अच्छा, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज से खास उन्होंने बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रजेश से, सुनिए। सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी अपन बैठ के हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिलाओं की भी जीत है, आपने सब महिलाओं ने सारे काटे निकाले लाली बना वाले। मूलतः प्रधानमंत्री जी सबके मन में है और बाकी योजनाओं का भी जिसमें लाडली बहना है उसका असर है। बाद में तो मूलतः प्रधानमंत्री जी का योगदान, यही कहते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी, क्या मुख्यमंत्री यही बन पाएंगे? देखिए, ये तो मुझे पता नहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी मैं व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा नहीं जाता। 2012 से मैं एक बात कह रहा हूँ, 2012 से 12, 14, 17, 19, 22, 23 और अभी 24 का होगा। इतनी परीक्षाएं मोदी के नेतृत्व में ये पार्टी दे रही है। मैं एक बात कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की समग्रता में हमें देखना चाहिए। एक बात, जिस पार्टी की नीतियाँ बहुत स्पष्ट हैं और जो पार्टी का नैरेटिव निगेटिव नहीं है। दिक्कत क्या है, इंडिया अलायंस कही है, जो भी अभी एक सवाल आप पूछ रहे थे, 3 फैक्टर हैं: भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस, जाति जनगणना। ये तीनों फैक्टर का टेस्ट था। ये तीनों फैक्टर नहीं चले, मतलब क्या ये तीनों कार्ड नहीं चला? ये मान लिया जाए इन तीनों कार्ड को, कार्ड की हांडी नहीं चढ़ेगी, कह रहे हैं रामकृपाल जी बार बार। ये तीनों कार्ड चलते तो क्या ये रिजल्ट सामने आता? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने ये स्लोगन को साबित किया और तीनों बड़े छत्रपों के चेहरे को साइड करके अपने दम पे, अपनी योजनाओं के दम पे इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नीचे से शीर्ष पे पहुंचाया। 2024 के लिए भी यही संकेत है कि मोदी है तो मुमकिन है। वो तो है ही, प्लस प्राइम मिनिस्टर के हर कैंपेन में एक जो नयापन था वो ये था, राष्ट्रीय अस्मिता की जो बात थी। और उन्होंने सिर्फ अपने आप को भारत का नेता नहीं प्रोजेक्ट किया, उन्होंने G20 को एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया, चंद्रयान की सक्सेस को इलेक्शन का मुद्दा बनाया। हो सकता है कि ये राष्ट्रीय अस्मिता भी लोगों को यूनाइट कर गई हो हिंदी हार्टलैंड में। हिंदुत्व लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक आते आते धर्म के इर्द गिर्द चीजें सिमटती हुई दिख रही थी, ये भी एक सच्चाई है। धर्म कुछ हिस्सों में काम आया, खासतौर से राजस्थान में अगर आप देखें तो उसमें पोलराइज करने की कोशिश, हाँ, कन्हैया लाल को कोशिश की। लेकिन ये पूरा इलेक्शन छत्रपों को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। और ये 2024 में देखें तो 2019 का जो ट्रेंड है उत्तर भारत का, उससे कम नहीं होने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये उन्होंने अपना प्री बोर्ड एग्जाम जो है ना, वो पास किया है बहुत अच्छे अंक के साथ। मैं इसमें संशोधन ये करना चाहूँगा। देखिए, पहले ये हो रहा था कि मुख्यमंत्रियों को या क्षेत्रीय छत्रपों को, चाहे वो वसुंधरा राजे हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, इनको ऐसा लग रहा था कि इनको किनारे करके काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ पर स्थितियों को देखते हुए इन दोनों नेताओं को बोर्ड में रखा गया और बाकी छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीय नेता थे उनको भी आगे, जैसे अरुण साव थे उनको रखा गया और उस वजह से सफलता और ज़्यादा अच्छी मिली। सफलता और ज़्यादा अच्छी मिली। दिमाग में आपके पास आऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।